चलिए इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बुनियादी सवाल से। ये जो हम कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम यानी वित्तीय स्वतंत्रता, आखिर ये है क्या? क्या ये बस किस्मत का खेल है या इसके पीछे कोई सोचा समझा सिस्टम, कोई व्यवस्था काम करती है? और जानते हैं, यही इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है। साल 2026 तक वित्तीय सफलता पाना कोई लॉटरी लगने जैसा नहीं है, बल्कि ये एक सोची समझी रणनीति का नतीजा होता है। इसमें 3 चीजें लगती हैं। पहला, लिवरेज, मतलब अपनी क्षमता को कई गुना बढ़ाना। दूसरा, अनुशासन, यानी अपने पैसों पर पूरा नियंत्रण। और तीसरा, सही कौशल, मतलब वो हुनर जिसकी बाजार को सच में जरूरत है। अब जरा एक पल के लिए इस सवाल पर ईमानदारी से सोचिए। अगर कल से आपकी इनकम का सोर्स अचानक बंद हो जाए, तो आपके पास कितने दिन, कितने हफ्ते या कितने महीने का बैकअप है? ये सवाल थोड़ा असहज कर सकता है, पर सच कहूं तो आपकी पूरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की नींव इसी एक सवाल के जवाब में छिपी है। आज हम 4 खास सिद्धांतों को समझेंगे। सबसे पहले लिवरेज का सिद्धांत, फिर अपने पैसे को मैनेज करने की कला, उसके बाद समय की असली ताकत, और आखिर में इन सबको मिलाकर 2026 के लिए एक ठोस एक्शन प्लान। तो चलिए बात करते हैं पहले सिद्धांत की, लिवरेज। हम सबको बचपन से यही सिखाया गया है कि कड़ी मेहनत ही सफलता की कुंजी है। लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? अगर सिर्फ कड़ी मेहनत से पैसा आता तो हर दिहाड़ी मजदूर आज करोड़पति होता। देखिए, काम 2 तरह का होता है। एक है लो लेवरेज काम, जहां आप अपना समय सीधा सीधा पैसे के लिए बेचते हैं, जैसे एक मजदूर का 8 घंटे काम करना। और दूसरा है हाई लेवरेज स्किल, जहां आपकी कमाई आपके लगाए हुए घंटों पर नहीं, बल्कि आपके हुनर की वैल्यू पर निर्भर करती है। सोचिए, एक कुशल वीडियो एडिटर शायद 1 घंटे में उतना कमा ले जितना मजदूर पूरे दिन में। मेहनत दोनों कर रहे हैं, पर नतीजा बिल्कुल अलग है। तो सवाल ये उठता है कि ये हाई लेवरेज स्किल आखिर है क्या? इसकी 3 खास पहचान है। पहला, ये दुर्लभ हो, मतलब हर किसी के पास ना हो। दूसरा, ये स्केलेबल हो, यानी आपकी कमाई घंटों में ना बंधी हो। और तीसरा, बाजार में इसकी जबरदस्त मांग हो। आपको बस ऐसा ही एक हुनर पहचानना है और उसमें महारत हासिल करनी है। और जानते हैं, लंबे समय में इसका असर साफ दिखाई देता है। एक लो लिवरेज करियर में इनकम धीरे धीरे बढ़ती है, वहीं हाई लिवरेज स्किल में ये तेजी से आसमान छूती है। सिर्फ 5 साल के अंदर ही दोनों रास्तों में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। याद रखिए, आपका हुनर ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। पैसा कमाना तो समीकरण का सिर्फ एक हिस्सा है, असली खेल तो उसे संभालने का है। बहुत से लोग अच्छा खासा कमाने के बावजूद हमेशा पैसे की तंगी में रहते हैं, क्योंकि वे खर्च पर काबू रखने और लाइफस्टाइल के जाल में फंस जाते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, कोई भी इंसान अपनी इनकम की वजह से अमीर नहीं बनता, वो अपनी खर्च करने की आदतों से बनता है। माइकल जैक्सन, किंग ऑफ पॉप, हर साल करोड़ों कमाते थे, लेकिन गलत फाइनेंशियल आदतों की वजह से अपनी मौत के समय वो $400 मिलियन के कर्ज में थे। पैसा कमाने का हुनर था, पर उसे संभालने की आदत नहीं थी। देखिए, ज्यादातर लोग इस गलत फॉर्मूले पर अपनी जिंदगी जीते हैं। वो अपनी इनकम से पहले सारे खर्चे करते हैं और फिर महीने के आखिर में जो बच जाता है उसे बचाने की सोचते हैं। ये तरीका लगभग हमेशा फेल होता है, क्योंकि खर्चे हमेशा इनकम के बराबर पहुंच ही जाते हैं। तो फिर सही तरीका क्या है? अपनी सोच को बदलना। फॉर्मूले को पलट दीजिए। जैसे ही इनकम आए, सबसे पहले निवेश के लिए एक तय हिस्सा अलग निकाल दीजिए। अब जो पैसा बचाए ना, आपको उसी में अपने सारे खर्चे चलाने हैं। एक छोटा सा बदलाव है, पर यही आपको खर्च करने वाले से एक निवेशक बना देता है। अब बात करते हैं कर्ज की। ये भी 2 तरह का होता है। एक है लाइफस्टाइल ऋण, जो नई कार, महंगे फोन या छुट्टियों जैसी चीजों के लिए लिया जाता है, जिनकी कीमत समय के साथ घटती ही है। दूसरा है प्रोडक्टिव ऋण, जो बिजनेस या प्रॉपर्टी जैसी चीजों के लिए लिया जाता है, जो आगे चलकर आपको और पैसा कमा कर देती हैं। अमीर लोग इसी दूसरे तरह के कर्ज को अपनी संपत्ति बढ़ाने का एक जरिया बनाते हैं। और ये एक सुनहरा नियम है जिसे हमेशा याद रखना चाहिए। अगर आपके पास किसी चीज को खरीदने के लिए कैश नहीं है, तो उसे उधार पर खरीदने की गलती कभी मत कीजिए। ये जो अभी खरीदो बाद में चुकाओ वाला जाल है ना, इसने लाखों लोगों की जिंदगियां बर्बाद की हैं। अच्छा, जैसे हम अपने महंगे फोन पर एक स्क्रीन गार्ड लगाते हैं, वैसे ही अपनी लाखों की इनकम पर भी एक स्क्रीन गार्ड लगाना जरूरी है। और आपकी इनकम का स्क्रीन गार्ड है टर्म इंश्योरेंस। ये जोखिम से बचने का एक बेहद जरूरी हिस्सा है।
इसे कभी भी एक खर्च मत समझिए। ये आपके और आपके परिवार के भविष्य की सुरक्षा है। अब हम आते हैं उस सबसे बड़े मल्टीप्लायर पर जो आपकी फाइनेंशियल कामयाबी को कई गुना बढ़ा सकता है, और वो है समय। दौलत बनाने के इस खेल में आप कब शुरू करते हैं, ये इस बात से कहीं ज्यादा जरूरी है कि आप कितना पैसा लगाते हैं। दुनिया के सबसे कामयाब लोगों को देखिए। वॉरेन बफे ने सिर्फ 11 साल की उम्र में निवेश शुरू कर दिया था। रिचर्ड ब्रैंसन ने 16 की उम्र में। वे जानते थे कि उनकी सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं बल्कि समय है। देखा जाए तो 21 साल की उम्र निवेश शुरू करने के लिए एकदम सही है, लेकिन ज्यादातर लोग 30 की उम्र तक इंतजार करते रहते हैं। और उन 9 सालों की देरी का असर वो कुछ ऐसा दिखता है। मान लीजिए निवेशक ए 21 साल की उम्र में शुरू करता है और निवेशक बी 30 की उम्र में। भले ही दोनों बराबर पैसा लगाएं, लेकिन आखिर में निवेशक ए की संपत्ति निवेशक बी से कई गुना ज्यादा होती है। जानते हैं क्यों? ये है कंपाउंडिंग की ताकत। आपका पैसा आपके लिए और पैसा बनाता है। इसे फाइनेंशियल भाषा में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। मतलब ये सिर्फ वो पैसा नहीं है जो आपने नहीं कमाया, बल्कि वो दौलत है जो आप बना सकते थे, लेकिन देरी करने की वजह से नहीं बना पाए। ये एक ऐसी अदृश्य कीमत है जो बहुत भारी पड़ती है। तो ठीक है, हमने लिवरेज, खर्च पर नियंत्रण और समय की ताकत, इन तीनों को समझ लिया है। अब चलिए इन सभी को मिलाकर 2026 के लिए एक प्रैक्टिकल एक्शन फ्रेमवर्क बनाते हैं। ये कोई मोटिवेशनल भाषण नहीं है, ये एक सीधा साधा सिस्टम है। ये एक 5 स्टेप का सिस्टम है। स्टेप 1, एक हाई लेवरेज स्किल चुनिए और उसे मास्टर कीजिए। स्टेप 2, अपनी इनकम का एक तय हिस्सा, मान लीजिए 20%, आते ही सबसे पहले इन्वेस्ट कर दीजिए। स्टेप 3, अपने सभी महंगे लाइफस्टाइल वाले कर्ज को खत्म करने का प्लान बनाइए। स्टेप 4, अपनी इनकम को सिक्योर करने के लिए तुरंत एक टर्म इंश्योरेंस लीजिए। और स्टेप 5, अपनी कमाई की क्षमता को हर साल बढ़ाने पर फोकस कीजिए। हमेशा याद रखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम कोई इच्छा या सपना नहीं है। इसे एक इंजीनियर की तरह, एक आर्किटेक्ट की तरह बहुत ही व्यवस्थित और सोच समझकर बनाया जाता है। अगर इस विश्लेषण ने आपको अपने फाइनेंशियल भविष्य के लिए एक साफ रास्ता दिखाया है, तो इस स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए लाइक जरूर करें। कमेंट में हमें बताइए कि इन 5 कदमों में से कौन सा पहला कदम आप उठाने जा रहे हैं। इसे किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर कीजिए जो अभी अपना करियर शुरू कर रहा है। और ऐसे ही और भी स्ट्रक्चर्ड विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।